We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की चालबाजी बेनकाब। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ लगी। वाघा बॉर्डर का गेट खोल नहीं रहा है पाकिस्तान। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं। सुबह से वो अटारी बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर अपना गेट नहीं खोल रहा, जिससे पाकिस्तानी नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों को कि किस कदर पाकिस्तानी नागरिक जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत सरकार के फैसले के बाद अब पाकिस्तान भी उनके लिए दरवाजे बंद करके बैठा है और वाघा बॉर्डर पर अपना गेट नहीं खोल रहा, जिसकी वजह से लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की चालबाजी बेनकाब। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ लगी। वाघा बॉर्डर का गेट खोल नहीं रहा है पाकिस्तान। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं। सुबह से वो अटारी बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर अपना गेट नहीं खोल रहा, जिससे पाकिस्तानी नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों को कि किस कदर पाकिस्तानी नागरिक जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत सरकार के फैसले के बाद अब पाकिस्तान भी उनके लिए दरवाजे बंद करके बैठा है और वाघा बॉर्डर पर अपना गेट नहीं खोल रहा, जिसकी वजह से लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। पहलगाम हमले को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान आया है। अब की बार पीओके वापस लेना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है आतंक को हमेशा के लिए ख़त्म करना ज़रूरी है। कड़ा एक्शन नहीं तो फिर आतंकी फिर करेंगे हमला। ये भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ है। बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप, ये ख़त्म होना है टेररिज्म जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुस्सलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को बोले। तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे को खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निज़ामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारे गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप ख़त्म करो ये टेररिज्म को। पहलगाम हमले को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान आया है। अब की बार पीओके वापस लेना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है आतंक को हमेशा के लिए ख़त्म करना ज़रूरी है। कड़ा एक्शन नहीं तो फिर आतंकी फिर करेंगे हमला। ये भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ है। बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप, ये ख़त्म होना है टेररिज्म जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुस्सलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को बोले। तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे को खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निज़ामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारे गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप ख़त्म करो ये टेररिज्म को। बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, हम इससे बहुत देख चुके हैं। सिंधु का पानी रोकना पाकिस्तान को चेतावनी है। पहलगाम हमला नहीं होता तो पानी नहीं रोका जाता, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए
जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जानता है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, हम इससे बहुत देख चुके हैं। सिंधु का पानी रोकना पाकिस्तान को चेतावनी है। पहलगाम हमला नहीं होता तो पानी नहीं रोका जाता, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जानता है। एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। बैस्टर्न घाटी में जांच के बाद वापस लौटी है एनआईए की टीम के साथ एनआईए डीजी सदानंद वसंत भी मौजूद हैं। और अब तक की जांच में हमले के पहले रेकी का खुलासा हुआ है। हमले के पहले आतंकियों ने की थी पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी। अलगाववादी संगठनों के समर्थकों के ठिकानों पर छापा भी मारा गया है और 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसमें खंगाली जारी है कॉल डिटेल्स। 2000 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी पूछताछ हो रही है। बात एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। बैस्टर्न घाटी में जांच के बाद वापस लौटी है एनआईए की टीम के साथ एनआईए डीजी सदानंद वसंत भी मौजूद हैं। और अब तक की जांच में हमले के पहले रेकी का खुलासा हुआ है। हमले के पहले आतंकियों ने की थी पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी। अलगाववादी संगठनों के समर्थकों के ठिकानों पर छापा भी मारा गया है और 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसमें खंगाली जारी है कॉल डिटेल्स। 2000 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी पूछताछ हो रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।